आखिर 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब मार्शल लॉ का नफाज क्यों अमल में आया था, वो तारीख रात जो कभी भुलाई ना जा सकी। वेलकम टू माय चैनल मुंह फट बंदा। ये 4 और 5 जुलाई 1977 ईस्वी की दरमियानी शब थी। शाहनवाज अपने कमरे में जा चुके थे और महू ख्वाब थे। मैं मीर मुर्तजा के हमरा उनके बेडरूम में बैठा गपशप लगा रहा था कि दूर से एक नस्वानी आवाज मीर मीर कहती हुई करीब आती गई। अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला और सनम भुट्टो दाखिल हुई। उनके पीछे पीछे भुट्टो साहब का मुतबन मुलाजिम नूर मोहम्मद मुगल उर्फ नूरा था। सनम ने कमरे में दाखिल होते ही कहा, आर्मी हैज टेकन ओवर। इसने मुख्तसर तफसील बताई कि किस तरह वजीर आजम हाउस को घेरे में ले लिया गया है। इस दौरान शाहनवाज भी आ गए। अभी ये बातें और उसके मुज़म्मरात पर बात हो ही रही थी कि फिर बेडरूम का दरवाजा खुला और अचानक कमरे में भुट्टो साहब दाखिल हुए। वो इस वक्त शब ख्वाबी के गांव में मलबूस थे। बेगम भुट्टो इनके हमरा थी। भुट्टो साहब के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी थी और वो किसी गहरी सोच में थे। वो कुछ देर खामोश खड़े रहे और इसके बाद उन्होंने मीर मुर्तजा और शाहनवाज को हिदायत देनी शुरू कर दी, जिनके मुताबिक दोनों को जरूरी सामान पैक करके सुबह कराची चले जाना था। भुट्टो साहब कुछ देर कमरे में मौजूद रहे, बच्चों से बातें करते रहे, रियासत और सियासत के झमेलों से आजाद पापा फिर अपने मीर और अपनी सुनी सनम के दरमियान आने वाले पर अशोक दौर के लिए कमर कस रहा था। अक़वाम आलम और इसके मुल्क के गरीब अवाम रावलपिंडी में होने वाले इस ड्रामे से हनूज बेखबर थे। जब चारों तरफ से दुश्मनों में घेरा स्याह बादलों की ऊंट से निमटता ये सितारा उस वक्त भी इसी आन से चमक रहा था। भुट्टो साहब ने बच्चों को नसीहतें की, क्योंकि भुट्टो साहब का तरीक़ाकार रहा था कि जब बच्चे यकजा होते तो उनके माजी के वाक़यात के हवाले से तरबियत करते रहते थे और बच्चों से दूरी की शक्ल में अक्सर वो उन्हें बज़रिया तहरीर हालात से आगाह रखते थे। 1970 में उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान के हालात पर मोहतरमा बेनज़ीर को एक तवील ख़त लिखा, जो उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थी। बाद में यही ख़त उनकी किताब अजीम अलमिया द ग्रेट ट्रेजेडी की बुनियाद बना, जो आज तारीख की अमानत है। इसी तरह ज़ियाद दौर में वो मीर मुर्तज़ा को सियासी और ख़ानदानी हालात पर हिदायत देते रहते थे। मीर मुर्तज़ा उस वक्त इनकी हिदायत ही के मुताबिक मुल्क से बाहर थे और लंदन में सेव भुट्टो कमेटी के जरिए भुट्टो साहब की रहाई के लिए बैनुल-अक़वामी मुहिम चला रहे थे। ऐसे ही एक ख़त में उन्होंने मीर मुर्तज़ा को तहरीर किया था कि मेरे बाद तुम मेरी कबा पहनोगे। इस तमाम तरबियत का मकसद ये था कि इनके बच्चों को इनके दोस्तों की रफ़ाक़तों का अंदाज़ा रहे और इन कमीन गाहों से आगाही हो जहाँ से नश्तर बरसेंगे। उसके बाद भुट्टो साहब और बेगम साहिबा मेन हाउस में चले गए। भुट्टो साहब ने मेन हाउस से मुंसलिक लान की तमाम बत्तियां रोशन करने को कहा और फैमिली के साथ बैठकर काफ़ी नोश की। 1975 के बांग्लादेश के वाक़े के बाद जब वहाँ वज़ीर आज़म और तमाम अहले ख़ानदान को निशाना बनाया गया, भुट्टो साहब नहीं चाहते थे कि मज़ाहमत या किसी और उज़र की बुनियाद पर ज़िया टोले को ये मौका दिया जाए। इस दौरान भुट्टो साहब को मशवरा दिया गया कि वो वज़ीर आज़म हाउस से चले जाएं या फरार, क्योंकि वहाँ ऐसे इंतज़ामात मौजूद थे। लेकिन भुट्टो साहब ने इस पर अमल करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने तारीख के हाथों मरने के बजाय एक गासिब डिक्टेटर के हाथों मरने का फैसला कर लिया था। माहनामा 27 जमूर अप्रैल 2010 में ये लिखा गया है, जो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। इसके राइटर हैं सोहेल सेठी। आई होप कि ये कंटेंट और ये सब कुछ आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।